धन्य हो योगी जी। आपने वेद पाठी, हमें यही सवाल करना चाहता हूँ, आपके विद्यार्थी गोरखनाथ के विद्यार्थियों को आपके साथ ऐसे विद्यार्थी की चुट्टी पकड़ के लात लात से मारा जाए बंद कमरे में, आपने ऐसा सिखाया प्रशासन को? ऐसे किया जाता है सम्मान ब्राह्मणों का, ऐसे ब्रह्मचारियों का सम्मान किया जाता है? धन्य हो योगी जी, आपको बारंबार नमन ये कार्य के लिए। तो हमारा रात दंड उन्होंने 10-12 लोगों ने खींचा, उसके बाद जो विनीत सिंह था हमारा शिखा पकड़ के अंदर ले जाके लात लात से मारा, उसके बाद वही रात दंड से फिर भाग के 12-15 बार पीछे से मारा। गंगा माता और गायत्री माता एक ही रूप होती है, और गायत्री माता का अपमान होना है गंगा माता का अपमान। किस चीज का मेला लगा रहे हो आप? आदित्यनाथ योगी से क्या चाहते हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकारी के साथ आए, हमारा अपमान हुआ है, हमारे परम आराध्य का अपमान हुआ है, आके माफी मांगे और प्रेम से जाके स्नान कराए। कोई किसी को चोरी किया शंकराचार्य ने, किसी का बलात्कार किया है, किसी का अपमान किया है। आज वेद पाठी का जो अपमान हुआ, पूरे राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो सनातनी राष्ट्र है सभी का अपमान हुआ है। सभी राष्ट्र को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये सरकार को आप लोग धिक्कार करो, वेद पाठी हो तो। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि आखिर शंकराचार्य जी से इतना प्रॉब्लम क्यों है? वो सनातन, वो सच बोलते हैं, वो सनातन के लिए बोल रहे हैं, वही चीज है। वो किसी का मतलब नहीं रखते। आप बोलिए, किसी पार्टी के हैं बताते, राहुल गांधी को बहिष्कार किया कि नहीं धर्म से? किया नहीं, अखिलेश को भी बोल दिया था। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि हिंदू धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज हम माघ मेले का जो प्रकरण चल रहा था, ये एक धार्मिक मेला है, लेकिन इसे एक राजनीतिक मेला का रूप दिया गया है सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। बात मेरा ये है कि क्या इस देश के अंदर जो एक धार्मिक मेला है उसे तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है हम जानना चाहते हैं, जो कि उस प्रकरण के बहुत ही मुख्य हिस्सा के धारा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इनकी चोटी को पकड़कर खींचना और पीटना, ये सारी चीजें पहले भी सरकार करती आई है, और आज भी अगर वही चीज है तो फिर अंतर क्या है? मैं आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक चीफ मिनिस्टर हो और योगी हो, दोनों को आपको एडवांटेज मिलता है, तो क्या इस देश के शंकराचार्य को उसका एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए? क्या इस देश का शंकराचार्य भी आम नागरिक है? मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूं, लेकिन उस दृष्टिकोण से मुझे बात करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं हिंदू हूं। तो आज मैं आप महाराज जी बताइए कि उस प्रकरण में जो चीजें हुई, थोड़ा मुझे स्टेप वाइज समझाने की कोशिश कीजिए जिससे पूरी बात स्पष्ट हो पाए। परम आराध्य परम धर्मादेश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर भगवान के साथ हम उनके ब्रह्मचारी वैष्णवानंद ब्रह्मचारी, उनके साथ उनका गुरु जी का आज्ञा अनुसार उनके रात दंड हम ही लेते हैं। तो रात दंड लेके गुरु जी के हर साल की तरह एक ऐसा है माघ महीना जो विशेष स्नान कहा जाता है, मौनी अमावस्या को। उस विशेष पर्व पर स्नान के लिए हमारे आराध्य भगवान स्नान के लिए गए, यहाँ से निकले। तो 3 दिन पहले सरकार को हम लोग ने बताया गया था कि शंकराचार्य भगवान स्नान के लिए जाएंगे, उन्होंने बताने का कर्तव्य है उन्हों का। और उन्हीं उसके बाद वो 2 सही साहब आए और शंकराचार्य भगवान के लिए स्नान के लिए ले गए, उन्हीं प्रशासन के लोग। जैसे गए हम लोग 2 नंबर पे गेट में बैरियर लगा हुआ था, वही प्रशासन के लोगों ने जो आए थे यहाँ गुरु जी को लेने, जो प्रशासन ने लगाया हुआ पुलिस ने, उस रस्सी को खींचा। तो खींचने के बाद 2-4 लोग ने उसको, अब खींचने के बाद सहायता तो आप भी करोगे, कोई कर रहा है कार्य तो आप मदद नहीं करोगे? बिल्कुल। तो मदद किए, मदद करने के बाद हमारा पीछे केवल 40-50 लोग गए होंगे। वो बता रहे हैं कि वो प्रशासन कह रहे हैं 200 लोग गए थे, 200 का इनाम दिखाएं। ऐसे बोल रहे हैं 4.5 करोड़ स्नान किया। 4.5 करोड़ में कितने शून्य होते हैं बताए सरकार? जी 4.5 के हिसाब रख रहे हैं वो लोग, बताएं। तो हम वहां से गए। अब आप बताइए, सर्वसाधारण के तरह शंकराचार्य भगवान जाना गलती है? मैं उसके बाद इधर सुनिए, उसके बाद 50 मीटर की दूर पे वो लोग कह रहे हैं परम आराध्य परम धर्माधीश को पालती से उतरो,
शंकराचार्य भगवान ने इसलिए पालकी प्रयोग किया है। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में शंकराचार्य को पालकी की ही यात्रा करना चाहिए, या तो रथ की यात्रा या तो पालकी की यात्रा। तो उन्होंने जो किया वहाँ 50 मीटर में जाके उसने प्रशासन ने जो सीओ कुछ थे यहाँ के कमिश्नर बड़े बड़े ऑफिसर, उन्होंने सीधे वो सीओ क्या कहते हैं विनीत सिंह उस आया गुरुजी से ऐसा बात किया, करे उतरो तुम। उसका बोलने का तरीका ये है, वो शंकरा परम धर्माधीश एक न्यायाधीश होने के नाते आप लोग कानून के हिसाब से देखते हो तो जज को आप जज के जो बाड़ी है उसी को सर्वमान्य मानते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार धर्म के न्याय करने वाले धर्माधीश की बात को सीधे आदेश दे रहे प्रशासन, उन्हीं के लिए मेला में अधिकारी बन के आए हो और उन्हीं को आदेश दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? और वो धर्म के लिए ये मेला लगा है। प्रयागराज ऐसा है, त्रिवेणी माधवम शोभम भरद्वाज की वासुकिम वंदे अच्छेवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थनायक किस लिए बोला गया है? यहाँ संतों के चरण पड़ता है, संतों की स्नान होता है, वेद की ध्वनि गूंजते है, यहाँ से बड़े बड़े आचार्य निकलते हैं, यहाँ से वेद पाठी निकलते हैं। वहाँ रुका गया तो मैं रात दंडे के हैसियत से जब गुरु जी के पालती वो बड़े ऑफिसर लोग खींचने लगे, गुरु जी ने बोला मैं पालती से नहीं उतरूंगा, तुम्हारे प्रशासन का जो आगे 50 मीटर की दूरी में जो गाड़ी लगा है मैं वहां उतरूंगा। गुरुजी ने फिर उसको बोला मैं यहाँ उतरूंगा तो जनता जनमानस से हमारा पैर छूने के लिए भीड़ भड़का लेगी, हम पालती में बैठेंगे, ऊंचे लेवल में बैठेंगे, 100 मीटर 150 मीटर के लोगों को भी ऐसे आशीर्वाद देंगे, वहीं से धन्य हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा करके पालकी में गए। वो प्रशासन बोला यही रोको यही रोको, और उसके बाद परमाराध्य बोले शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे, हम वापस होते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया, हम जैसे पीछे मुड़ने लगे पुलिस वाला हमको खींच के हमारा रात दंड को गुरु जी का पालकी को खींचने लगा। तो गुरु जी को पालकी खींचना तो मेरा कर्तव्य होता, रात दंड को पकड़ने के बाद मैं गुरु जी के सामने हूँ। तो हमारा रात दंड उन्होंने 10-12 लोगों ने खींचा। उसके बाद जो विनीत सिंह था हमारा शिखा पकड़ के अंदर ले जाके लात से मारा। उसके बाद वही रात दंड से फिर भाग के 12-15 बार पीछे से मारा। और उसके बाद करा तुम्हारे गुरु, मैंने उसी को इतना विनती किया, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी माँ होंगे, तुम्हारे भी नाती होंगे, भाई भतीजे होंगे, तुम्हारे के बच्चा नहीं है, तुमको शायद आदित्यनाथ योगी को ध्यान देना होगा। एक बार संसद में उन्होंने रोते हुए अपना प्रकरण सुनाया था कि मुझे बहुत समस्याएं हो रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, और संसद में बहुत सारे लोग योगी बाबा कह रहे थे, तो उस समय सारे हिंदुओं को बहुत बुरा लगा था। सारे लोगों ने ही उनको, यही शंकराचार्य भगवान थे जिन्होंने ये अत्याचार हो रहा है, ये वैसा होना नहीं चाहिए, यही धर्माधीश लोग थे, आज उन्हीं के वजह से बचे हैं और उनको नहीं भूलना चाहिए। योगी जी को तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के संगठन से पहले था, रह चुका हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से, नेपाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको कार्यभाग दिया गया था। मैं प्रत्येक साल वीडियो देखेंगे उनके कार्यालय में मैं गया हुआ, उनके साथ वीडियो मैं भी दिखा सकता हूँ, उनके साथ चला हुआ, यात्रा किया हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ उनके भी विद्यालय में विद्यार्थी हैं, बटुक विद्यार्थी, उनके साथ ये कार्य किया जाए तो आप क्या दोगे सजाए? क्या अपने बच्चे को बच्चा कहोगे? परोपदेश से बोला है सर्वे श्रेष्ठा भवंती, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने घर में कोई मरता है तो रोने वाले सब होते हैं। दूसरे के घर में जाके मरने के बाद कहेंगे मत रो, सबको जाना है। प्रशासन जो है इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। उसका कहना है कि इन्होंने जो मेला है उसको कंट्रोल करने में जो बाधाएं प्रकट करने की कोशिश की जा रही है। इधर सुनिए, ऐसा किया गया है तो किन्नर अखाड़ा को वही समय में स्नान दिया, VIP स्नान, उनके लिए तो कोई रोक नहीं लगाया गया। वही दूसरे साधु को तलवारबाजी करके स्नान कराने दिया गया, उनको तो VIP सिस्टम दिया गया, जनता को विच्छेद करके। हमारे शंकराचार्य तो तब तक डटे रहे, किसी को हटाने की कोशिश भी नहीं की है, सबसे मिलते बात करते। आपने देखा हुआ आज तक कोई शंकराचार्य किसी साधु के पंडाल में गया है हालचाल पूछने के लिए? बोले हैं कि अभी हमारे शंकराचार्य भगवान अभी तो पालथी में बैठे, नहीं तो पद यात्रा पैदल गए हैं खाली पैर। गुरु जी को सबको गौ प्रेरणा देने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, गंगा माता को
माता बनने के लिए उन्हीं ने बोला था, आवाज नहीं, उठाया था। आप जो कह रहे हैं पैदल जाने का, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से इस देश का मुख्यमंत्री है उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य प्रधानमंत्री के पद भी होता है, तो वो पालकी का क्यों नहीं मतलब इसको समझना चाहिए प्रशासन को कि पालकी प्रयोग करना उनके स्वाभिमान का दृश्य है। आप उस दृष्टिकोण से आपको समझने की जरूरत है, ना कि ये समझना कि शंकराचार्य ने कुछ अलग करने की कोशिश की। जिस तरीके से प्रशासन के अंदर एक होमगार्ड होता है, जिस तरीके से एक कमिश्नर होता है, अब कमिश्नर पैदल तो यात्रा करती नहीं है, होमगार्ड तो 8 घंटा खड़ा रहता है। तो कमिश्नर से मेरा सवाल है कि हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री का पदवी होता है, और अभी जिस तरीके से मेला प्राधिकरण ने नोटिस भी लाया कि 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसका हवाला देते उन्होंने बोला है कि ये शंकराचार्य मानने से इनकार किया जा रहा है। इसके पीछे आप किसको मानते हैं कि इधर सुनिए, कौन अधिकार किसको मिलता है? आपके माँ बाप को मेरा बेटा है, माँ बाप बच्चे अपने बच्चे को माँ बाप ही जान सकता है मेरा बेटा है, कोई दूसरा जानता है? तुम्हारा बेटा है कह के मैं बोलूं आपके बेटे को मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बोलना कहाँ तक उचित है? ये इसका निर्णय गुरु परंपरा के गुरु ही बताते हैं, और वो गुरु उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया गया है, और उसका निर्णय लेने वाले 3 आचार्य शंकराचार्य आचार्य परंपरा ही करेगा, सरकार का अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका अधिकार, आपके बेटे को प्रॉपर्टी देने का अधिकार आपको है, ना कि कोई बाहर के लोग आके आपके प्रॉपर्टी इसको दो कह के मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। सरकार को ये ज्ञान होना चाहिए, ये शंकराचार्य परंपरा आचार्य परंपरा से गुरु परंपरा का मर्यादा है। आप लोग शंकर भाष्य पढ़िए, पुराण पढ़ते हैं, एक धार्मिक मेला लगा रहे हैं, ये कोई बांटने का विषय नहीं है, ये खरीद बिक्री करने का विषय नहीं है। ये आचार्य स्वरूप ब्रह्मलीन द्वैत पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ने 3 बनाए थे अपने शिष्य, जिसमें 2 लोगों को दंडी स्वामी बनाए थे, एक में द्वारिका पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान विराजमान है इस समय वर्तमान में देख रहे हैं, और एक में हमारे परम आराध्य भगवान ज्योतिष पीठाध में विराज रहे हैं। उनका आप बताइए, और भारती तीर्थ स्वामी जी ने सिंगरी पीठ के शंकराचार्य भगवान ने उनका पट्टाभिषेक किया है आशीर्वाद देके, और 3 शंकराचार्य ने स्वयं माना है, और आपने चौथे शंकराचार्य जो निचलानंद सरस्वती महाराज जी हैं, उन्होंने भी मौन रह के पूर्ण समर्थन दिया है। आप इसको क्या कहेंगे? अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बोले एमएलए के लिए। हाँ, अब बताइए, 4 शंकराचार्य एकजुट है, वो प्रशासन कौन होता है कि तुम शंकराचार्य नहीं हो? तो इसके पीछे आप किसको देखते हैं? हम सरकार का पूरा साजिश है, ये चाटुकार करने वाले के लिए बचाना है, किसी को भी जगत गुरु बनाना, ये सब सरकार का दायित्व है। जगत गुरु वो बना सकता है, वो महामंडलेश्वर बना सकता है, वो आधिकारिक शास्त्रगत होना चाहिए, विधिवत, जो जीवन इसलिए सौंपे। इधर सुनिए, जिसने ये शरीर को जीवन पर्यंत सौंपा विरक्त होके, जिसने सनातन के लिए, कोई किसी को चोरी किया शंकराचार्य ने, किसी का बलात्कार किया, किसी का अपमान किया है। आज वेद पार्टी का जो अपमान हुआ, पूरे राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो सनातनी राष्ट्र है सभी का अपमान हुआ है। सभी राष्ट्र को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये सरकार को आप लोग धिक्कार करो, वेद पार्टी हो तो। आज ये हमारे केवल की बात नहीं है, ये शरीर के लिए तो हम विरक्त हुए हैं, तो हमारा शरीर का प्रभाव नहीं है। तो देखिए, सरकार को जो एक होता है ना कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि आखिर शंकराचार्य जी से इतना प्रॉब्लम क्यों है? वो सनातन, वो सच बोलते हैं, वो सनातन के लिए बोल रहे हैं, वही चीज है, वो किसी का मतलब नहीं रखते। आप बोलिए, किसी पार्टी के बताते, राहुल गांधी को बहिष्कार किया कि नहीं धर्म से? किया नहीं? अखिलेश को भी बोल दिया था कि वो इतना दिल, विशाल दिल हृदय है, उनको किसी को भी क्षमा करने का उनके पास है, ये इतना तब तक सह रहे हैं। देखिए, कोई धर्माधीश ऐसे रोड में बैठ सकता है? ये आके वहीं रोड में रोक रहे हैं, और वहीं तक बैठे रात के 1 बजे तक उन्होंने, जब तक प्रशासन को, अभी भी बोल रहे हैं कोई प्रशासन के आए क्षमा मांगे, हम क्षमा कर देंगे। ऐसा होते हैं धर्माधीश, न्याय करने वाले ऐसे होते हैं, ये उनके माध्यम से सीखिए न्याय कैसा होता है। एक बच्चे को 13 साल के दंडी स्वामी को नारायण के रूप को मार रहे हो लात लात से, ये कौन से शास्त्र पढ़े हो आप? भगवाधारी पहले पीठाधीश बनने सीखे,
पीठाधीश का कर्तव्य बनाइए। आप बोल रहे हो गोरखपीठ के पीठाधीश हैं। आदित्यनाथ योगी से क्या चाहते हैं, मतलब मैं क्या ये डिमांड कहना करते हैं? चाहता हूँ अधिकारी के साथ आए, हमारा अपमान हुआ है, हमारे परम आराध्य का अपमान हुआ है, आके माफी मांगे और प्रेम से जाके स्नान कराएं, तभी हम रहेंगे। नहीं तो सभी सनातनी ये वेद पार्टी जितने बटु ब्राह्मण है, जब वेद गुरुकुल में भी वेद पढ़ा हुआ छात्र हूँ, वेद विभूषण रह चुका हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वेद के प्रत्येक अंग से बोल सकता हूँ, शास्त्र थे बोल सकता हूँ। कोई पूछे, हम ओम चरित्र ट्रस्ट से 2013 और 14 में जनपद यही प्रयागराज से जीते हैं और 15 से 16 में यूपी से प्रथम प्राइज लेके गए थे। यही शरीर है, हम वेद पढ़ के वेद में ही समर्पित हो गए हैं। अथर्ववेद का पीठ है ज्योतिर्मय, इसलिए इसी में हम आगे की पढ़ाई, हम आगे के ज्ञान लेने के लिए परम आराध्य भगवान मतलब के साथ आपका बैठे। शर्त है कि आदित्यनाथ योगी आए और उस प्रशासन का जो इधर अधिकारी है, सुने, गलती जिसने थूका है वही चाटेगा। जिसने थूका है और दूसरे आके चाटने से कोई नहीं होता, समझ रहे हैं ना। जो गलती किया है वही क्षमा मांगे और आए। हमारे परमाराध्य भगवान का दिल विशाल है, वो क्षमा करेंगे, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल यही होना चाहिए। और सुनिए, एक बात जी। बता रहे हैं आपको, शास्त्रगत बता रहे हैं। भगवान नारायण का रूप दंड खाता है, गौ के विषय में बहुत वो कर रहा है। मैं देखा हूँ 19 गौशाला 20 साल आए हूँ बॉर्डर में नेपाल के, रोके कितना रुका है आज तक। आपने राष्ट्रीय माता उसका कर्तव्य होता है। मुख्यमंत्री को कौन सा डर, वो बोले तो गौ माता को राज्य माता घोषित करता हूँ उत्तर प्रदेश से, गोरखपीठ के हिसाब से। वो गोरखपीठ का तब होता है, गाय को बचाने वाला ही गोरखपीठाधीश होता है। आज गोरख होने से गाय का बचत हो रहा है। हम यही आदेश देना चाहते हैं योगी जी आदित्यनाथ जी को, वो हमारे लिए पीठ के पीठाधीश है, इसलिए हम पूजन करते हैं। हमारे से उम्र से बड़े हैं और सन्यासी हैं, लेकिन उनको मैं धिक्कार करना चाहता हूँ जो बटुके के ऊपर लात चलाए, मार चलाए, शिखा तोड़ा गया। और जन गंगा माता और गायत्री माता एक ही रूप होती है, और गायत्री माता का अपमान होना है गंगा माता का अपमान। किस चीज का मेला लगा रहे हैं आप। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि हिंदू धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, मैं तो सभी को ये कहता हूँ, योगी जी को मैं आए और प्रशासन से उनके साथ आए, गुरु जी से जैसा व्यवहार किया है, गुरु जी कुछ बोलेंगे नहीं, माफी मांगे, क्षमा मांगे। योगी अखिलेश यादव ने माफी मांगा, लाठीचार्ज तो उसने भी कराया था, लेकिन माफी मांगा ना, गुरु जी ने क्षमा कर दिया विशाल हृदय से।